Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है और उसका टॉपिक है मुंबई अटैक 26/11 एक्सपोज्ड। तो देखते हैं किस तरह से इस चीज़ को एक्सपोज किया गया। तो सारी चीज़ें जो है वीडियो के साथ साथ और लास्ट में डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या भारत इतना कमजोर देश था कि कश्मीर में 90 के दशक कहानी आप बता रहे हो? फिर 26/11 हम देखते हैं, आतंकवादी आए, घर में घुसे, मारा पीटा और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे को समझ नहीं आता कि यही रॉ तब भी थी, ये रॉ 90 में भी थी। केवल इच्छा शक्ति का खेल है सारा ये। इंडिया की जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उस वक्त ऑप्शंस दिए। हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कॉल लिया दैट वी विल नॉट एक्ट। मैंने चिदम्बरम साहब का बयान देखा, क्या करते हम? जंग लड़ते? नहीं, जंग लड़ते तो लड़ते। हमने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, आपको लगता है कि इससे आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा? इतना बड़ा हमने हमला किया, उनकी बेइज्जती कर हुई, पाएंगे। एम्बैरेसमेंट हुई, इससे कुछ बदलेगा? इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमारी उतनी हेट्रेड पाकिस्तान हाँ? से नहीं रही है। उनके यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार की मानसिकता उनकी हो गई। न्यूज़ बुक। क्या भारत इतना कमजोर देश था कि कश्मीर में 90 के दशक कहानी आप बता रहे हो? फिर 26/11 हम देखते हैं, आतंकवादी आए, घर में घुसे, मारा पीटा, कई सारे मरे और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे को समझ नहीं आता कि यही रॉ तब भी थी, ये रॉ 90 में भी थी, यही आई भी तब भी थी, यही उस दौर में भी थी। केवल इच्छा शक्ति का खेल है सारा ये। बिल्कुल पॉलिटिकल विल का खेल है और कुछ नहीं। इच्छा तो शक्ति जो का पुराने खेल। लोग थे, क्या उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी हमारे लोगों की? देखिए, परवाह हो भी, कुछ कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं आपके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कसाब नाम का एक आतंकवादी आता है, घुस जाता है, हजारों लोगों को मारता है, भारतीयों को मारता है, अमेरिकियों को मारता है, अंग्रेजों को मारता है। मैं आपको शुभाकर एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही संक्षेप में। मेरी एक दूर की रिलेटिव है, अभी वो अमेरिका में रहती है। मैं कुछ दिन पहले उनके साथ था। 26/11 से 24 घंटे पहले आईबी का कंट्रोल रूम दिल्ली में वो बैठी हुई थी। वो वहाँ पर एक ऑफिसर थी और उनको एक कन्वर्सेशन, एक रिकॉर्ड हुई, क्योंकि कश्मीरी में हो रही थी। तो उनको बताया गया कि आप कश्मीरी हैं तो आप इसका तर्जुमन कीजिए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दे रहा था कि बंबई में और वेस्ट कोस्ट में, इंडिया में, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। और ये इंटेलिजेंस रिले की गई पॉलिटिकली ओवरऑल और एजेंसीज को, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पहला। क्यों? दूसरा, अब जब आतंकवादी हमला हो गया, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है घायल हुए, आई थिंक 160 के आसपास लोग मारे गए। उसके बाद तो आप एक्शन ले सकते थे। शिवशंकर मेनन अपनी किताब में लिखते हैं, जो उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने बताया अपनी किताब में कि इंडिया की जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उस वक्त ऑप्शंस दिए कि मुरीद के जो लश्कर का हेडक्वार्टर्स है, जिसने ये आतंकवादी हमला किया, उनके खिलाफ हम प्रहार कर सकते हैं। हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कॉल लिया दैट वी विल नॉट एक्ट। वी वॉन्ट गुड रिलेशंस, गुड नेबरली रिलेशंस विद पाकिस्तान, वी कांट डू दैट, दिस विल पुट अस इनटू अ वॉर सिचुएशन। जंग हो जाएगी पाकिस्तान के साथ, इसलिए हम नहीं करेंगे। मैंने चिदम्बरम साहब का बयान उस देखा, टाइम क्या पे करते कौन हैं? था? जंग लड़ते? नहीं, जंग लड़ते तो लड़ते। अगर आप एटलीस्ट आतंकवाद उसको के रोकते तो। खिलाफ जो है कुछ कर नहीं पा रहे, आप उसके खिलाफ घुटने टेक देते हैं, तो अगली बार जो प्रहार होगा उससे बड़ा होगा। और आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि हाँ, आप आतंकवादी हमला करो, हम तो अपना संगोष्ठियां करते रहेंगे, हम अपना पार्टियां करते रहेंगे, हम अपना पॉलिटिकल जो है एक मायोपिक व्यू से देखेंगे चीज़ों को। उस वक्त हमला नहीं हुआ इंडिया की तरफ से, इसलिए उरी हुआ, इसलिए पठानकोट हुआ, इसलिए नगरोटा हुआ, इसलिए दीनानगर हुआ, और इसलिए पुलवामा हुआ, और इसलिए पहलगाम हुआ। अगर उस वक्त हमने एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया होता और कांग्रेस की सरकार करती, शट अप कॉल दी होती कि आप एक्शन लीजिए आतंकवाद के खिलाफ, आज जो है कोई धुरंधर दूसरी फिल्म बन रही होती कांग्रेस के ऊपर, मनमोहन सिंह के ऊपर, बाकियों के ऊपर, कि आपने अंदर घुस के मारा है। लेकिन तो उस वक्त पॉलिटिकल विल नहीं रहा। हमने जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया, आपको लगता है कि इससे आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जब पुलवामा के बाद हमने
एक बालाकोट पे हमला किया, उससे पहले जब उरी में हुआ हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। बार बार ऑपोजिशन के लोग भी आए और बहुत लोग और भी आए कि एविडेंस नहीं है, आपने वीडियो नहीं दिखाया, आपने फोटो नहीं दिखाया। अरे भाई ये फिल्म थोड़ी ना चल रही है, वो एक ऑपरेशन चल रहा है और उस पर होना चाहिए। इस बार क्या हुआ अलग, इस बार अलग ये हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ 9 अलग अलग आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ और उसकी एक रात के बाद जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स थे, एयरफोर्स बेस थे पाकिस्तान के पीएफ के, उन पे हमला हुआ। वीडियो कैसे आए? पाकिस्तानी लोग वीडियो बनाने लगे और दिखाने लगे कि भाई ये हो रहा है। हिंदुस्तान को वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जहमत नहीं हुई। हाँ, अब आते हैं सही बात सबसे है। बड़े सवाल पे, क्या पाकिस्तान इससे बदल जाएगा? क्या पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा हमने क्या लगता हमला है? किया, उनकी बेइज्जती हुई, एम्बैरेसमेंट हुई, इससे कुछ बदलेगा? इससे कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, क्यों? मुश्किल। क्यों? इट्स ऑल वो ऑन सोशल इसलिए मीडिया। क्योंकि पाकिस्तान के आप 1000 सोल्जर्स को मारो, पाकिस्तान के आप 1000 आतंकवादियों को मारो, अगले दिन 20,000 नए खड़े हो जाएंगे। हमारा एक राक्षस था रक्तबीज, जितना खून खून गिरता था उतने और जिंदा होते थे। आप पहलगाम से पहले आसिम मुनीर के स्पीच सुनिए, हम जब वो अपने राक्षस एक हैं। सर्कल में अपने सोल्जर से बात कर रहा है, और ये हाफिज है। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू मुल्क है, हमने जिहाद लड़ना है उसके खिलाफ। ये तो अपने सोल्जर्स को बोला। उसके बाद एक ओवरसीज पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी सेम चीज़ दोहराई कि ये तो हिंदू मुल्क है, हमें इनसे जिहाद लड़ना है। तो ये मानसिकता है आसिम मुनीर की। तो आपको लगता है कि वो बदलेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठ जाएं, हम देखते रहे पहलगाम होता है, लाल किले पे हमला होता है तो हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब मेरा इस पे भी एक काउंटर क्वेश्चन है कि आपने आसिम मुनीर की मानसिकता की बात की। हमारे इंडिया में पाकिस्तान को लेकर ऐसी मानसिकता नहीं रही है। मतलब मुझे अभी भी याद है, हम छोटे थे, मुझे शाहिद अफरीदी की बैटिंग अच्छी लगती थी, इंजमाम की बैटिंग मैंने भी एंजॉय की है, अख्तर का ग्रेस या नुसरत साहब पे गाने एंजॉय किए मैंने। आतिफ असलम हमारी पीढ़ी में सबसे बड़ा रॉक स्टार था यार, वो। आतिफ सबने तो गाने बहुत अनलिमिटेड सुने बहुत हैं। अच्छे सिंगर। हमारी उतनी हेटेड पाकिस्तान से नहीं रही है। उनके यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार की मानसिकता उनकी हो गई है। देखिए, बहुत बड़ी उनकी सिविलियन पॉपुलेशन है जो इंडिया से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। धुरंधर जब रिलीज हुई ना, दूसरा पार्ट, एक खालिद वहाँ के पत्रकार हैं जो मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं, जंग ग्रुप में हैं, सीनियर पत्रकार हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा कि वो अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, और ये 19 तारीख का है जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी ऑफिशियली, और वो धुरंधर देख रहे हैं अपनी टीवी पे। तो मैंने बोला भाई ये कैसे? बोला सॉरी यार, ये पायरेसी वाला ये है, तो यहाँ तो धूम मची हुई है। मैंने कैसे भाई? बोला नहीं चल रहा है, जो हमारा पायरेसी हमने भी मार्केट है, देखे, हर जगह लेकिन पे अभी चल रही पाकिस्तान है। में नहीं चल और रही। पाकिस्तानी लोग धुरंधर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर हमारे कोई बुद्धिजीवी हैं जिनको धुरंधर से प्रॉब्लम है, कुछ तो इतना भी कह रहे हैं अरे मुसलमानों के खिलाफ है, ये है वो है। नहीं नहीं, जिस रात मैं गया था मुझे अच्छे से याद है, मेरे अगल बगल हम रात को 11 साढ़े 11 का सो गए थे। जी 5 लड़कियां हिजाब वाली थी, जी। नई बच्चियां कॉलेज की होंगी। अब या तो उन्होंने इसलिए पहन लिया होगा पहचान ना पाए रात को या हो सकता है कल्चरली उन्होंने अपना पहना हो। तो जो अनलिमिटेड पॉपकॉर्न का कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि वहां पे था कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार भरवा सकते हैं। 4 घंटे बैठ रहे हैं तो और 4 तो हमारी टीम में सब बदमाश लड़के, मेरा ऑफिस पूरा ले गया था मैं, तो ये बदमाश लड़के हर 10 मिनट में पॉपकॉर्न भरवाने पहुंच जाए उधर से वो पहुंच ही रहे। तो मुझे लगा था शुरू में, मेरे भी मानसिकता थी कि शायद धुरंधर जो है वो सिर्फ हिंदू लोग देख रहे हैं या राइट विंग वाले देख रहे हैं, या जो फिर बिल्कुल प्रो मुस्लिम्स नहीं होंगे। बट वहां जाकर मुझे लगा नहीं, ये भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे लेफ्टिस्ट दोस्त मैंने खुद बहुत जिन्होंने enjoy मुझे किया। कॉल किया, शुभांकर चलोगे धुरंधर देखने। नहीं आप देखिए, ऐसा ऐसा जोक है, और मैं बिल्कुल मतलब इसमें मानता नहीं हूँ, लेकिन ये जोक चल रहा है कि यूएई और जितना भी मिडल ईस्ट था, इन्होंने धुरंधर बैन कर दी और ख़त्म कर दी, बंद कर दी। और जब धुरंधर दूसरी आई तब यूएई और सारा मिडल ईस्ट बंद हो गया। ये जोक चल रहा है पूरी तरीके से। मैं सांत्वना रखता हूँ, मेरा कोई भी गलत हाँ मैं समझ गया, लेकिन मतलब नहीं, ये जोक चल रहा है, जिसने मीम बनाया। हाँ मीम चल रहा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जो रिस्पॉन्स आया, मैं बार बार उन लोगों को कहता हूँ जो धुरंधर को क्रिटिसाइज करते हैं बिना देखे, बिना फिल्म देखे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि आप लोगों का पल्स समझिए। आप देखिए यूएस में, यूरोप में बैठा पाकिस्तानी भी जो है वो वहाँ पर जा रहा है और देख रहा है। मेरी एक कज़न सिस्टर रहती हैं कोलोराडो में, अमेरिका में। वो अपनी करीबन 75-80 वर्षीय माँ के साथ वहाँ पर फिल्म देखने गई, और उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर जो अमेरिका का कल्चर है, यूजुअली यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी फिल्में चलती हैं, और वो भी कितना, 1 हफ्ता चलेंगी, उसमें लोग आएंगे अच्छा खासा, और सिनेमा हॉल में 30-40 या 20 लोगों से ज़्यादा नहीं होते हैं। बोला धुरंधर फिल्म 2 हफ्ते से यहाँ पर चल रही है पूरी तरीके से, और सिनेमा हॉल फुल है,
सिर्फ वीकेंड्स पे नहीं, वीकडेज पे भी। तो वहाँ पर लोकल अमेरिकन सिनेमा हॉल वाले हैं, वो एकदम आश्चर्यचकित हैं और बोल रहे हैं कि इसको तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। आपका रोल क्या था धुरंधर में? मेरा बहुत छोटा सा रोल था कि जितना भी रिसर्च है इसको लेकर, जो जो असली वाक़ये हुए हैं उनको देखना, उनको जांचना, उनको परखना। मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे, दिव्या एस, जो इसको देख रहे थे और शूट में भी बहुत जिनको सारे, आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। जिनको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा बार वैसे बार, आपकी पत्नी का नाम भी दिव्या है। मेरी पत्नी का नाम दिव्या कोचर है। हाँ। और ये दिव्या है, दिव्या नहीं है, दिव्या एस। और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के कारण हैं जो बातचीत नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा शुभांकर कि जितना अहम रोल अननोन गनमैन का है पाकिस्तान में, उतना ही अहम रोल उनका है। और उनकी जो है, उनके खिलाफ कुछ ना हो, कुछ ऐसा चीज़ ना हो, इसलिए उनको रखा हुआ है। आगे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि जितना भी इसका रिसर्च हुआ उस पर हमने बहुत ही चीज़ें जांची, परखी, और बहुत चीज़ें हमने रियल लाइफ लोगों से बातचीत की जो इसमें इन्वॉल्व थे बहुत सारे ऑपरेशंस में। और छोटा सा वाकया अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाऊं कि 2022 में मैंने एक मीडिया संस्था ज्वाइन किया था जहां आप मेरे कलीग थे। और वहाँ पे मैं पहला या दूसरा दिन ही था, बैठा हुआ था, तो मुझे किसी का सोर्स का फ़ोन आया और बोला कि पाकिस्तान में एक जाहिद अखुंद करके है कराची में, वो मारा गया है और ये कारपेंटर है। तो मैंने बोला कारपेंटर मारा गया, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोला नहीं नहीं, आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, देखा जाए। तो मैं पता करने जो लगा पाकिस्तान में इनकी बात वहाँ पर होती है क्या लोगों हमला से। हुआ है, मीडिया ये वो। एक मुझे छोटी सी मीडिया क्लिपिंग, आई थिंक जियो टीवी या कहीं मिली कि किसी बंदे को मारा गया है। इतना छोटा सा एक न्यूज़ क्लिपिंग था। अब मैंने पाकिस्तान में जो पत्रकार मित्र हैं उनसे बातचीत की, तो उनने पता किया, उनने बोला हाँ हुआ मित्र। तो है, लेकिन इसमें मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो मैंने बोला क्यों? बोला कि नहीं, हमें बताया गया है कि इसको रिपोर्ट नहीं करना है। तो मैंने यार थोड़ा पता करो कौन है, क्या है। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने बोला ये जाहिद अकुन तो है, लेकिन इसका दूसरा नाम है जहूर मिस्त्री। IC-814 का जो यंगेस्ट किडनैपर था वो जहूर मिस्त्री था, और उसको मार दिया था अननोन गनमैन ने। 2 लोग बाइक पे आते हैं, उसको मारते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, जो फ़ोटो मेरे पास आता है, और वो स्टोरी में करता हूँ कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में क्या कर रहा है। इस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, देखी। ये डॉक्यूमेंट्री आदित्य ने देखी, और आदित्य से मैं उरी के टाइम से ही संपर्क में था, मैंने आर्मी से उनकी बातचीत कराई थी उरी के समय। तो उन्होंने बोला बॉस ये तो ज़बरदस्त है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। वो ऑलरेडी उनके दिमाग में एक स्पाई थ्रिलर था कि पाकिस्तान को लेके बनाना पड़ेगा। यार उन्हीं बड़ी दिनों से आदित्य ये ने क्या रूमर्स कमाल अब की चालू हो गए थे कि मूवी कुछ बनाई तो अननोन गनमैन है। अब ये अफगान है, बलोच है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है किसी को नहीं पता। क्योंकि वो अननोन है ना, इसलिए किसी को उनका पता नहीं चलता कि वो पाकिस्तान, सॉरी, वो बांग्लादेश से हैं, बिकॉज वहाँ पे भी एनिमीज हैं। वो अफगानिस्तान में हैं, वहाँ पे भी हैं, और उसके बाद वो इंडिया से है, वहाँ भी है। मतलब किसी को ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंडिया से हो सकते हैं अननोन गनमैन। हाँ, आज मुझे पता चला कि 26/11 के टाइम जो है, वो जितना भी बड़ा धमाका होना था, उससे पहले जो था वो पता था इंटेलिजेंस को कि ये कुछ होने वाला है। वो उस टाइम पे उसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को कहा कि हम लोग जो है ना वो नहीं करेंगे, जंग हो जाएगी, ये वो। मतलब इस जंग की वजह से इतने लोगों की जान गई। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस चीज के ऊपर? क्या उस टाइम पे जो है वो पहले से उनको कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर एक मैसेज मिल जाता है, वो उस चीज को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो क्या ये उन्होंने सही किया उस टाइम पे या गलत किया? तो ये जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो गलत किया, कर देना चाहिए था स्टेप, तो इतनी चीजें ना फैलती। तो आप लोगों का क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।